बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ खीर, वो भी पेशावर किस्से खानी बाज़ार की मशहूर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक खीर होती है, बहुत लजीज और बहुत ही मज़ेदार। कोई भी पेशावर जाए, किस्सा खाने जाए और ये खीर ना खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको दूंगी, जो घर में मौजूद अशिया से आप आराम से इस खीर को बना सकेंगे और मज़े की बात है मिनटों में बना सकेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की खीर अपने घर में बना सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने पैन चढ़ाया है चूल्हे पे मीडियम आंच पर। इसके अंदर मैं डालूंगी दूध मैंने लिया है 1 लीटर। इस दूध को हम डालेंगे। दूध आप फुल फेट लें, खुला डब्बे का, जैसे भी आप लेना चाहें, नॉर्मल दूध आप लेके डालें। और उसके बाद हम चूल्हा जो है मीडियम आंच पे रख के इसको पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे, उबलने देंगे। तो ये देखें, तकरीबन दूध जो है वो गर्म हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करती हूँ, इसमें इलायची डालूँगी। इलायची मैंने 3 अदद लेके उसको कूटा और इसका छिलका अलग कर दिया, सिर्फ इसके बीज डाले हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल के मिक्स कर दिया है और इसको मैं मीडियम टू लो आंच पर इसी तरह कुक करती रहूँगी और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलाती रहूँगी ताकि दूध उबल के गिरे ना। तो यहाँ पे देखें, मैंने क्या किया है, 1 कप दूध और लिया है। वो 1 लीटर के अलावा ये 1 कप अलग से है, ये मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया। इसके साथ मैं चावल डालूँगी। आधा कप चावल है बासमती, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था अच्छे से साफ़ करके। ये ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। 30 सेकंड के लिए हम सिर्फ इसको ग्राइंड करेंगे पहले। ये देखें, 30 सेकंड ग्राइंड करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी रस। पापे जो नॉर्मल चाय के साथ हम लेते हैं, ये हम डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 3 अदद इस रेसिपी में डालेंगे। नॉर्मली जो पापे आप घर में यूज़ करते हैं, बिल्कुल वही। बस ये डालने के बाद हम इसको 1 मिनट मज़ीद ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर दिया अच्छे से। रस, चावल और दूध अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, यकजा हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, दूध में उबाल आ चुका है, जिसमें हमने इलायची डाल के इसको चढ़ाया हुआ था मीडियम टू लो आंच पर। तो मैं क्या करूँगी, जो चावल और रस हमने दूध में डाल के ग्राइंड किया था ग्राइंडर में, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो खीर की तो वैसे भी चावल जान होती है और इसको हमने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है, तो क्या होगा, खीर आपका मिनटों में तैयार हो जाएगा। और जो हमने रस डाला है, पापड़ डाले हैं, उसकी वजह से हमारी खीर बहुत थिक और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा और उसका कलर भी जो है वो जल्दी से ब्राउनिश हो जाएगा बग़ैर ज़्यादा देर पकाए। यही इस खीर की ख़ास बात है कि फटाफट ही तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज लगता है। नॉर्मली जो खीर होता है उसको हम बहुत देर तक हल्की आंच पे कुक करते रहते हैं, फिर जाके कलर आता है और टेस्ट आता है। इसको हम मिक्स करते रहेंगे। चूल्हा इस वक्त मीडियम पे है और मीडियम आंच पे हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि दूध में उबाल आ जाए। तो ये देखें, दूध में उबाल आ चुका है और ये देखें, दूध पहले से थिक हो गया है रस की वजह से और चावल भी पहले से फूल चुके हैं। तो इसको अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा मीडियम टू लो आंच पे करूँगी और इसको हम क्या करेंगे, कुक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम टू लो आंच पर ये आधा घंटा कुक होता रहेगा। आपने खीर बनाते हुए हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपने पैन ऐसा लेना है कि थोड़ा बड़ा हो, ताकि आपका दूध जो है खीर का वो उबल के गिरे ना। तो देखें, काफ़ी इसमें गुंजाइश है, तो ये आराम से पकता रहेगा हल्की आंच पर। तो इसको मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए कुक करने के लिए। 20 मिनट गुजर चुके हैं। खीर को इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे मैं कुक करती रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करती रही हूँ। आपने भी साथ साथ इसको लाजमन मिक्स करना है। तो ये देखें, ऊपर इस तरह की मलाई जम गई है। थिकनेस चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। और देखें कितना इसका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है। चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं, लेकिन अभी मज़ीद हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। तो इसको मैं इसी तरह कुक होने देती हूँ। 25 मिनट गुजर चुके हैं और देखें, ऊपर अब क्या बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपका खीर रेडी होने वाला है। थिकनेस पहले से बेहतरीन है, थिक हो चुका है मज़ीद। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चीनी डालूँगी। चीनी मैंने कितना लिया है, 1/3 कप लिया है, जो इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैं डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर दूँगी और इसको मिक्स करेंगे, इतनी देर मिक्स करेंगे कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट मज़ीद मैं इसको कुक करूँगी ताकि बेहतरीन सा चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो चीनी पानी छोड़ेगा वो भी खीर के अंदर रस जाए। तो इसको हम इसी तरह कुक करते रहेंगे मीडियम टू लो आंच पर।
तो ये देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, बेहतरीन सा हमारा खीर रेडी है। खीर का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और खीर की थिकनेस चेक करें। ये अभी ठंडा होगा तो मज़ीद थिक हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब किस्म की खीर बनी और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही। तो अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद करूँगी और खीर को हम सर्व करेंगे। तो किस्से खाने वाले क्या करते हैं कि वो स्टील के बड़े से थाली के अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर कोई भी पिस्ता बादाम वगैरह नहीं डालते, ऐसे ही सर्व करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, ये मिट्टी के एक बाउल में डाल दिए, एक शीशे के। अब मैं क्या करूँगी, इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी और उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे और उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो ये देखिए बेहतरीन सा हमने इसको गार्निश किया पिस्ता बादाम के साथ और इसको फ्रिज में रख के ठंडा भी किया। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है और देखने में तो बेहतरीन लग रहा है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे किस्सा खाने की लाजवाब किस्म की जो खीर है वो हमने बनाया है बहुत ही इजी वे में। 45 मिनट में टोटली ये कुक हो गया, तैयार हो गया। और ये देखिए अब मैं इसको आपके सामने ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। चम्मच के अंदर देखें ठंडा होने के बाद कितना थिक हो गया है और बेहतरीन सा सेट हो गया है। बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है और हर चीज़ बिल्कुल इसमें इक्वल लग रहा है। टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जो किस्सा खाने की खीर किसी ने खाई हो ना तो बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खीर। ठंडी बहुत अच्छी लगती है, तो ये मिट्टी के बर्तन में बहुत ज़बरदस्त किस्म का ठंडा हुआ है। चीनी बिल्कुल बेहतरीन है, परफेक्ट है, इलायची का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और इसमें जो हमने रस डाला था ना उसका तो कोई नहीं पता चल रहा, लेकिन अलबत्ता हमारे जो खीर का कलर है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त है और थिकनेस बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बाइंडिंग है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब है। आपको भी एक दफ़ा ज़रूर इस खीर को ट्राई करना चाहिए। कोई ईद हो, कोई गेस्ट आ रहा हो, कोई भी मौका हो, शादी ब्याह हो, उसमें आप ये बनाएं और आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो घर में चीज़ें पड़ी उससे हमने बनाया है, इसमें ना कोई हमने खोया डाला ना कुछ डाला। बहुत ही मज़ेदार है, कहीं से नहीं लग रहा है इसमें खोया या क्रीम वगैरह हमने डाला। बहुत क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत इजी रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।